बड़े बड़े नेता जो दूसरी पार्टी में है उनकी घरवालियां भी उनके कहने से वोट नहीं दे रही। आज की हालत ये हो गई है, वो भी कह रहे कि राम को वोट जाएगी। समाजवादी को 0 मिलेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 मिलेगी, कांग्रेस को 0 मिलेगी। 0 0 0 हम 80 में से 80 लाए। चैन के अंदर जाते हैं, सड़कें आज तक फटी पड़ी है, लेकिन वो आज तक टंकियां नहीं बन पाई है। देखो, बड़ी गुंडा माफिया या पर्चा लीक करने वाला या भर्ती में पैसे लेने वाला आता है तो उसको महाराज जी जो है मिट्टी में मिला देते हैं। आज पढ़ने वाला बच्चा भर्ती होता है। कर रहे हो इसी पे एक मंत्री का, पूर्व मंत्री है, उनका बयान आया था कि बीजेपी वाले जो है उन टंकियों की तरफ खाने के लिए जो लोगों के अंदर रखी हुई है, पहले सारे देश को खा गए, अब जो है उन टंकियों पर निगाह है। उनका नाम यहाँ जाते हैं, उस गरीब क्या खाना खाता है उसके साथ हम बैठ के खाना खाते हैं और देखते हैं कि ये किस दिक्कत में है, उसकी परेशानी को साझा। भारत के बाद में तुरंत से ये गाँव के लिए चला दिया, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमारा जो काम है, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, वो एजेंडा ये गुंडा माफिया या पर्चा लीक करने वाला या भर्ती में पैसे लेने वाला आता है तो उसको महाराज जी जो है मिट्टी में मिला देते हैं। आज पढ़ने वाला बच्चा भर्ती होता है। मोदी योगी की योजनाएं धरातल तक पहुंच रही है और कहीं ना कहीं विकास की ये भी कमी नहीं है। और आपकी अगर विधानसभा देखी जाए तो काम काफी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तक अगर हर एक गाँव के अंदर जाते हैं, सड़कें आज तक फटी पड़ी है, लेकिन वो आज तक टंकियां नहीं बन पाई है। देखो, बड़ी योजना है हर घर जल योजना, उसको बनाने, किसी भी कार्य को करने के लिए तो उसकी स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, सड़क तो पाड़नी पड़ेगी। सड़क पाड़ेंगे तभी तो पाइप बिछेंगे। वो कार्य गतिशील है और लोकसभा से पहले हम लोग काफी हद तक उस काम को हर गांव में हम लोग प्रत्येक महीने में 2 बार मैं उसकी अपनी विधानसभा में मॉनिटरिंग करता हूँ, जिलाधिकारी के साथ बैठ कर करता हूँ, अधिशासी अभियंता के साथ बैठ कर करता हूँ। इतनी कंपनियां उस काम में लगी, उन कंपनियों को साथ लेकर बैठता हूँ और जो भी समस्या आती है उसमें उसको तुरंत निस्तारण करने का काम करता हूँ। वो बड़ी तेजी से काम चल रहा है। सर, उसके बाद में अगर बात की जाए, आपके अभी एक अभियान जो चल रहा है जिसके आप पड़ाव कर रहे हो, इसी पे एक मंत्री का, पूर्व मंत्री है, उनका बयान आया था कि बीजेपी वाले जो है उन टंकियों की तरफ खाने के लिए जो लोगों के अंदर रखी हुई है, पहले सारे देश को खा गए, अब जो है उन टंकियों पर निगाह है, उनका नाज खाने के लिए जा रहे हैं। वो किसी पार्टी के, दूसरी पार्टी के मंत्री होंगे। और देखो, ये जो देश के अंदर एक गठबंधन है, इंडिया अलायंस नाम है उसका, आज नया अलायंस रखा है उन्होंने, कांग्रेस का गठबंधन है वो। उन्होंने इस देश को बड़े बड़े घोटाले दिए। वो आज मोदी योगी है, न खाते हैं न खाने देते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे मोदी का हर सिपाही काम करता है, चाहे हमारा मंडल के अध्यक्ष हो, चाहे बूथ के अध्यक्ष हो, जो मंडल का महामंत्री हो, मंडल के उपाध्यक्ष हो, जिले का अध्यक्ष हो, जिले का उपाध्यक्ष हो, जिले का महामंत्री हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी लोग 18 घंटे काम करते हैं। और मोदी जी ने एक दिन की भी 10 साल में छुट्टी नहीं ली। योगी जी ने पिछले 7 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने, याद है, इस देश में चारा घोटाला लालू ने दिया, इस देश में लैपटॉप घोटाला अखिलेश जी ने दिया, इस देश में खेल में घोटाला कर लिया, कॉमनवेल्थ गेम आपको याद होगा, कांग्रेस ने दिया। इस देश में टेलीफोन में 2G स्पेक्ट्रम इन्होंने बेच लिया, इन देश में कोयला इन्होंने बेच लिया। ये बात करते हैं कि हम लोगों को अन्न खाने का बात करेंगे। हम गरीब के यहाँ जाते हैं, उस गरीब क्या खाना खाता है उसके साथ हम बैठ के खाना खाते हैं और देखते हैं कि ये किस दिक्कत में है, उसकी परेशानी को साझा करने जाते हैं, उसकी परेशानी को सुनने जाते हैं। हमारे यहाँ विधायक भी ऐसा ही है, मंडल का अध्यक्ष भी ऐसा ही है, बूथ का अध्यक्ष भी ऐसा ही है, मंत्री भी ऐसा ही है, सब समान है। हम सब पहले कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और हमारे लिए पार्टी से पहले राष्ट्र है। हम देश के लिए मरते और जीते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन खपाना चाहते हैं और खपा रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भारत माँ के लिए जीता है, भारत माँ के सम्मान के लिए जीता है, भारत माँ के गौरव के लिए जीता है। और ये जो मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, ये सब लोग लुटेरे हैं, ये लूट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इंडिया अलायंस बनाकर फिर से देश के अंदर इनकी कांग्रेस की सरकार बन जाए और ये बड़े बड़े घोटाले कर ये जो लोगों को राशन मिल रहा है 80 करोड़ भारतीयों को, इसमें लूट कर ले। सबको पता है पहले राशन वितरण नहीं होता था, सबको पता है किसी के घर में बीमारी हो जाती थी, कोई आदमी उसका इलाज नहीं करा पाता था। आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख की गारंटी मोदी की है। सबको पता था किसी गरीब को छत नहीं मिलती थी, 30,000 रुपये मिलते थे इंदिरा आवास में, और वो भी बहुत कम मिलते थे, 2-4 मिलते थे एक ब्लॉक में। सबको पता है इस बात को। और गांव आप पूछ नहीं सकते, हेल्थ में आप देख लीजिए 58% विपक्षी कह रहे हैं कि जब पहले तो विकसित भारत था, अब विकसित भारत के बाद में तुरंत से ये गांव के लिए चला दिया, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमारा जो काम है, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है,
वो एजेंडा ये है कि हम लोग, हमारी पार्टी के तमाम नेता, तमाम एमपी, एमएलए, मंत्री वो गांव में रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों की सुने, लोगों की तकलीफ सुने, उनका समाधान करें। तो ये समाधान तो आपने विकसित भारत के अंदर भी किया, सारी टीम लेकर आप गए, हमने देखे जगह जगह दिखाई दिया, सारी टीम आपके साथ में थी, सारे अधिकारी थे आपके साथ में, तो उससे क्या अब इसमें उसमें अंतर क्या है? विकसित भारत योजना में हम लोग गए, हाँ। हमने एक दिन में 2 प्रोग्राम करे, उसमें समस्या आई, उन समस्याओं का समाधान हुआ नहीं हुआ, हाँ। उसको देखने के लिए अब 24 घंटे एक नेता को एक गांव में रहना है। अच्छा। और उसमें सब लोग नहीं आ पाए, उनमें हो लगे कुछ लोग छूट गए हो, उन छूटे हुए लोगों की परेशानी हमने सुननी है। अच्छा सर, एक और इसमें कहते हैं कि जो गांव में आपके पड़ा हुआ है, इसमें एक और हमने सुना था कि इसमें जो जंक्शन के जो पुराने बीजेपी के रहे हुए हैं, उनसे भी आपको संपर्क करना है। हमें सबसे संपर्क करना है, चाहे कोई पक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, हमारी पार्टी का है, दूसरी पार्टी का, हमें सबसे बात करनी है, सबसे। क्योंकि आज दूसरी दलों के जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि हम लोग सब मोदी को वोट दें, मोदी की गारंटी, मोदी के लिए सब लोग, क्योंकि आज देश राममय है, आज हर सनातनी ये चाहता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बड़े बड़े नेता जो दूसरी पार्टी में है, उनकी घरवालियां भी उनके कहने से वोट नहीं दे रही आज की डेट में, हालत ये हो गई है, वो भी कह रहे कि राम को वोट जाएगी। चलो सर, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल में अभी आरएलडी से जयंत चौधरी आए हैं, कैसा लग रहा है? कैराना सीट को देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर को देख रहे हैं, दोनों सीटों पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ने वाला, कैसे देख रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 आएंगे, समाजवादी को 0 मिलेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 मिलेगी, कांग्रेस को 0 मिलेगी, 0 0 0, हम 80 में से 80 लाएंगे। जयंत चौधरी को कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि एक चेहरा है और जाट में काफी अच्छी पकड़ भी मानी जाती थी। जयंत चौधरी, कुछ मुस्लिम भी है उनके साथ। जयंत चौधरी बड़े नेता है और वो आए तो निश्चित तौर पे बड़ा फायदा हमें उत्तर प्रदेश में उनका होगा। बड़ा